हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो एक बार फिर से हम सबके जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के ऊपर मनन करते हुए अपने आत्मिक भोजन को लें, अपनी रूहानी खुराक को लें। इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये पैसेज जो हमारे सामने पढ़ा गया बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 और उसकी वर्सेस 9 to 17 के ऊपर आज हम मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसकी 9 से 17 आयत, और इसके ऊपर मनन करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि इन वचनों में जाएं, अपना हर संडे का जो कन्फेशन है उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें और मेरे पीछे जोर से बोलेंगे, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर कन्फेशन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया। आत्मा की अगुवाई में इब्रानियों 4:12 से कन्फेशन लिया गया है। और मेरे प्रियो, इस कन्फेशन का मतलब, इसका आत्मिक अर्थ हम हर संडे सीखते आए हैं कि परमेश्वर के वचन को जब हम लोग खुद अपनी इच्छा से अपने हृदय पे अपने ऊपर चलने देते हैं तो परमेश्वर का वचन एक तेज दोधारी तलवार के द्वारा चल चल के हमारे जीव और आत्मा को अलग कर देता है। हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत हो जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है जिसके ऊपर हर एक मजबूत इमारत बनती है। ये परमेश्वर का वचन ही बताता है कि इस पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा और सब कुछ बनता गया, और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कुछ बना वो बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही अच्छा था। स्वयं परमेश्वर ने देखा और ये कहा कि अच्छा है, खूबसूरत है, सुंदर है। कोई भी घर जब हम बनाते हैं, हम देखते हैं नए नियम के अंदर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी, मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय के अंदर, जिनको पहाड़ी उपदेश कहते हैं, तो 7 अध्याय के अंत में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं 2 व्यक्तियों का, एक मूर्ख था और एक बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन था? जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है? वो जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं, उनका घर चट्टान के ऊपर बनता है। तो हर संडे या हर वो अवसर जो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, जब भी परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन की तलवार को हम चलने देते हैं अपने ऊपर, तो हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो बुनियाद है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर बनती है। मेरे प्रियो, हम सब आत्मिक घरों की तरह हैं, है ना। इस संसार के अंदर सांसारिक घरों को हम देखते हैं जो ईंट और पत्थर से बनते हैं, है ना। पर हम सब जानते हैं घर ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं असली, वो घर होते हैं। और हम सब वास्तव में परमेश्वर के आत्मिक घर हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो घर हैं, यानी मैं और आप, वो आत्मिक तौर से मजबूत हो। मजबूत कब होंगे? जब हमारी जो बुनियाद है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर हो, है ना। और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था, दोनों के घरों से हवा टकराई, एक घर गिर के सत्यानाश हो गया, एक घर मजबूती से खड़ा रहा। दोनों घर के ऊपर बरसात आई, दोनों घर के ऊपर आंधी और तूफान आए। मौसम की मार हर घर के ऊपर पड़ती है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो। पर जो लोग सिर्फ सांसारिक होते हैं उनके घर गिर के सत्यानाश हो जाते हैं।
लेकिन जिन घरों में परमेश्वर का वचन होता है वो घर मजबूती से खड़े रहते हैं, है ना। आप आत्मिक हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के मौसम नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। आप आत्मिक हैं, परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो भी आपके जीवन को बदलते हुए मौसमों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे बुरे मौसम आएंगे, पर हर मौसम की मार में आपका घर मजबूती से खड़ा रहेगा अगर उसकी बुनियाद परमेश्वर के वचन के ऊपर हो। शैतान गिराने की कोशिश करता है हर घर को, पर वो हार जाता है उस घर से जिस घर की बुनियाद परमेश्वर के वचन के ऊपर हो। तो मेरे प्रियो, अपने व्यक्तिगत जीवन और घर परिवार की बुनियाद को हमेशा परमेश्वर के वचन पर रखना। परमेश्वर के वचन के पीछे आप भागोगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपनी लाइफ को अगर आप बिल्ड करोगे तो आप मजबूती से बनते चले जाओगे, है ना। और इस संसार का कोई मौसम आपको हिला नहीं पाएगा, आपको परेशान नहीं कर पाएगा। हर घर को सामना करना पड़ता है संसार के हर बदलते हुए मौसम का। ये खूबसूरत कन्फेशन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर के वचन में निर्माण करने की सामर्थ्य है और हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने घर को परमेश्वर के वचन के ऊपर बिल्ड करना है। तो आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, इसको आप अपने दिल में जगह देंगे, अपने जीवन में अंदर जगह देंगे, तो आपका घर मजबूती से बनेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका घर परिवार मजबूती से बनेगा। और ये जो न्यू बिगिनिंग है बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च की, एक ऐसा चर्च जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, जिसमें सिर्फ आत्मिकता होगी, सांसारिकता और संसार की किसी भी चीज का जिस चर्च में कोई स्थान नहीं होगा। इस चर्च की बुनियाद परमेश्वर के वचन के ऊपर कब होगी? जब इस चर्च का हर एक मेंबर, हर परिवार अपनी बुनियाद को परमेश्वर के वचन पर रखेगा। और इस न्यू बिगिनिंग में हमने इस ब्लेसिड बुक का अध्ययन शुरू किया, प्रकाशित वाक्य का, और इसमें से आज एक बहुत ही अहम चीज हम सीखेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 और उसकी वर्सेस 9 to 17 जो पढ़ी गई हमारे सामने, यहां पे एक दर्शन है, एक विजन है जो परमेश्वर के सबसे प्रिय शिष्य यूहन्ना को मिलता है। और ये हेवन का विजन है और उसमें एक बड़ी भीड़ को यूहन्ना देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने। परमेश्वर के सिंहासन के सामने यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रिय शिष्य हैं, एक बाहरी भीड़ को देखते हैं। और वो भीड़ क्या कर रही है? उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है, परमेश्वर की जय जयकार कर रही है। जो वचन मेरे और आपके सामने पढ़ा गया कि यूहन्ना एक बहुत भारी भीड़ को स्वर्ग में देखते हैं। ये भीड़ उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है और परमेश्वर की जय जयकार कर रही है। और यूहन्ना जिस विजन में देखते हैं, 4थे अध्याय से ही ये विजन शुरू हो जाता है। पहले यूहन्ना को आत्मा में खुदा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाते हैं, स्वर्ग में वो प्रेजेंट वर्शिप देखते हैं 4थे और 5वें अध्याय में, और 6ठे अध्याय से विपत्तियां शुरू होती हैं। 7वें अध्याय के अंदर इस भारी भीड़ को देखते हैं तो एक प्राचीन यूहन्ना से पूछता है, ये लोग कौन हैं? बता, आप ही बताइए। तो यूहन्ना को बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो संसार के सारे भारी क्लेश में से निकल के यहाँ पे स्वर्ग में आए हैं। ये लोग संसार के क्लेश में से निकल के यहाँ स्वर्ग में पहुंचे हैं। लेकिन ध्यान देने लायक जो बात है, जो आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि जिस बात के ऊपर हम अपना फोकस करें, अपना गौर करें, कि ये लोग जिनके बारे में स्वर्ग का एक प्राचीन कह रहा है कि ये महाक्लेश में से निकल के आए हैं, बड़ी तकलीफ में से निकल के आए हैं, पर ये लोग जो तकलीफ में से निकल के परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे हैं, ये लोग अपनी तकलीफें परमेश्वर को नहीं बता रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। क्योंकि आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन से मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं कि स्वर्ग एक इतनी सुंदर जगह है, स्वर्ग एक इतना खूबसूरत स्थान है, जब मैं और आप वहां पहुंचेंगे इस संसार की सारी तकलीफों को भूल जाएंगे। हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर स्थान मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग का एक प्राचीन बता रहा है इन लोगों के बारे में कि ये लोग कौन हैं। ये लोग बड़ी तकलीफ से, महाक्लेश में से, संसार के महाक्लेश में से होते हुए ये लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं। जब स्वर्ग में पहुंचे तो अपने सारे महाक्लेश को भूल गए।
कितना सुंदर है वो स्वर्ग जो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और वो स्वर्ग मुझे और आपको मिलता है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से। इसीलिए ये भीड़ उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है कि परमेश्वर ने जो उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया वो सबसे बढ़ के है, इस संसार के सारे दुखों से बढ़ के है मेरे प्रियो। और आज की सुबह ये वो वचन है जिसके ऊपर परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप मनन करें। इस संसार के अंदर जब हम हैं, जितना भी समय हमारा इस संसार के अंदर अब तक बीता है, जितनी भी हम सब की आयु है, जो यहाँ पे सबसे बुजुर्ग हैं, यहाँ जवान लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, जितना भी समय परमेश्वर ने हम सबको इस संसार में रहने का और जीने का अब तक दिया है, इस संसार में हर तरह के मौसमों का हमने सामना किया है। अच्छे समय भी आए, बुरे समय भी आया, दुख का समय भी आया, बुरा समय भी आया। कई बार क्या होता है, संसार के बुरे लोग तकलीफें, परेशानियां हमारे जहन के अंदर, दिलों दिमाग के अंदर अपनी खरोंचे और अपने निशान बना देते हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे चाहता है कि हम अपना गौर, अपना फोकस, अपना ध्यान उस उद्धार की ओर लगाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे चुके हैं अपने पे विश्वास करने से। सबसे बढ़ के परमेश्वर है और परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार है जो प्रभु यीशु मसीह के जरिए मुझे और आपको मिला है, जिसके जरिए एक अनंत काल का जीवन मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। और वो अनंत काल का जीवन इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जो भी उसमें पहुंचेगा, संसार का कोई दुख उसे याद ही नहीं रहेगा। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में भी वचन ये कहता है कि उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने वाली है, इस संसार के क्लेश और तकलीफें कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है मेरे प्रियो, आज की सुबह इस इबादत में जब आप लोग आए हों, हो सकता है इस संसार ने आपको कुछ तकलीफ दी हो पिछले तमाम दिनों में, पिछले तमाम समय में। हो सकता है आप बीमार हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, किसी परेशानी में हो। अब तक के समय में आपने काफी तकलीफें झेली हो, परेशानियां झेली हो, संसार के लोगों के बुरे शब्द या बुरा व्यवहार ने आपको चोट पहुंचाई हो। पर आज की सुबह परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि उन सबको भूल के प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के ऊपर फोकस करें। मेरे और आपके पास परमेश्वर है, मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या दिया है? उद्धार, साल्वेशन। और उस साल्वेशन के जरिए मुझे और आपको क्या मिलता है? एक अनंत काल का जीवन जो कभी खत्म नहीं होने का। और उसी अनंत काल के जीवन में के बारे में परमेश्वर के वचन में यह महान और आशीषित पुस्तक प्रकाशित वाक्य मुझे और आपको बताती है कि एक इटर्नल लाइफ, एक अनंत काल का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई क्लेश है, ना कोई मृत्यु है। ये इटर्नल लाइफ मेरा और आपका इंतजार कर रही है। तो मनन कीजिए, गौर कीजिए इस वचन के ऊपर कि एक भारी भीड़ है, उस भीड़ का हर व्यक्ति तकलीफ में से होकर स्वर्ग में पहुंचा है। लेकिन पूरी प्रकाशित वाक्य की किताब आप पढ़िए, कई अलग अलग जगह जहां पे स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग में जो लोग पहुंचे हैं वो कई परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि संसार में हमने इतनी तकलीफ उठाई, क्योंकि वो स्वर्ग इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। परमेश्वर की प्रेजेंस में एक बार जब व्यक्ति आ जाता है, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर परमेश्वर की खूबसूरती को देख रहा है, वो सब कुछ भूल जाता है। संसार की सारी बदसूरती वो भूल जाता है, इस संसार के लोगों का सारा बुरा व्यवहार वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब वो अपने सामने सिंहासन पर बैठे उस परमेश्वर को देखता है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, मुझे और आपको बनाया। ये हमारी आशा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये हमारा विश्वास है कि एक दिन हम स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जो लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो चुके हैं वो भूल जाते हैं इस संसार के सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, वो फिर याद नहीं करते। स्वर्ग इतना सुंदर है, स्वर्ग इतना खूबसूरत है कि स्वर्ग में पहुंचा हुआ हर एक व्यक्ति वो इस बुरे संसार को, बुरे संसार की सारी तकलीफों को भूल जाता है। और आज की सुंदर सुबह में ये वो वचन है जिसके ऊपर परमेश्वर चाहते हैं कि हम फोकस करें, हम गौर करें।
प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 से 17 आयत के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। स्वर्ग में यूहन्ना को बताया जा रहा है कि ये लोग बड़े महाक्लेश में से होके स्वर्ग में पहुंचे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा ही जीवन इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको जीना है। परमेश्वर का वचन आज की सुबह मुझे और आपको ये शिक्षा दे रहा है। हमारा अब तक का जो जीवन बीता, जब तक हम परमेश्वर से दूर थे, हमने उद्धार नहीं पाया, और परमेश्वर के को जानने के बाद भी जब तक हम आत्मिक जीवन में ऊपर नहीं उठे, संसार के बुरे लोगों ने जो व्यवहार किया, या जो दुख तकलीफ और मुसीबतें आई, वो परेशानियां आई, हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, उन सबकी तकलीफें हैं, परेशानियां होती है। संसार के अंदर जब तक हम हैं, मेरे प्रियो इस बात का ध्यान रखना है, शरीर के अंदर जब तक हम हैं, इस संसार की चीजें हमारे चारों तरफ रहेंगी, अच्छी और बुरी चीजें भी चारों तरफ रहेंगी, अच्छे और बुरे दिन भी आते जाते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से चाहते हैं कि वो स्वर्ग जिसमें हम पहुंचने वाले हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस अनंत काल के जीवन की गवाही हम अपने जीवन से इस अंधकार में डूबे हुए लोगों को दें। अगर हम अपने मुंह से सिर्फ तकलीफों को और बुरी बातों को ही बोलते रहेंगे, तो संसार में वो लोग जो अभी भी तकलीफों में हैं, वो कैसे जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया है। और क्या चीज है जो हमारे जीवन को बदलती है? उद्धार, और उद्धार पाने के बाद ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा कि एक अनंत काल का जीवन मेरा और आपका इंतजार कर रहा है।